नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान बोर्ड की जो 6th क्लास है उसकी हिस्ट्री लेकर आए हैं। संपूर्ण इतिहास के अंतर्गत भाग पहला है। 108 प्रश्नोत्तर रहेंगे, लगभग 127 प्रश्नोत्तर हैं और पहले भाग में हमने 108 प्रश्नोत्तर लिए हैं। उसके बाद दूसरा भाग आपके सामने रखा जाएगा। उज्जवल जी के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। साथ ही हम राजस्थान के राजवंश भी पढ़ रहे हैं। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान के इतिहास में पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? मनुष्य की उत्पत्ति जो है वो 40 लाख वर्ष पूर्व जो है हुई। चनहूदड़ो स्थित है। चनहूदड़ो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई है 1922 में हुई है। अगर बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा की 1921 में हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितनी पुरानी है? अगर आज से प्रश्न पूछा जाता है तो आज से तो लगभग 4500 वर्ष पूर्व की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर ईसा पूर्व की बात की जाए तो ईसा पूर्व 2500 वर्ष पूर्व की है। नोह व चंद्रावती क्रमशः स्थित हैं। तो नोह भरतपुर में है और चंद्रावती सिरोही में है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? सबसे पहले तांबे की खोज की, फिर जस्ते की और फिर शीशे की। पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता था। तो आज से लगभग 10,000 साल पहले तक का काल जो है वो पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता था। ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ को। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का जो काल है वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। रोपड़ स्थित है। रोपड़ कहां पर स्थित है? तो पंजाब के चंडीगढ़ के पास स्थित है। सरस्वती नदी का उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ियों से। सरस्वती नदी जो है इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी से होता है और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती थी। ठीक है, सिंधु की मां भी इसे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। यहां सरस्वती नदी का उद्गम होता था आएगा। ठीक है। राजस्थान में अशोक के शिलालेख मिले हैं, बैराट से मिले हैं। तो जो भारभू का शिलालेख है जो कि अब कलकत्ता में रखा गया है, कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान के बैराट से। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? कोठारी नदी के किनारे। लेपिस लेजुली अर्ध कीमती पत्थर पाया जाता है अफगानिस्तान में। लोथल व धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। गिलुंड व पचमता गांव स्थित है। तो ये दोनों जो हैं ये राजसमंद में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। 1921 में खोज हुई थी इसकी। आहड़ व गिलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आहड़ सभ्यता के नाम से।
बालाथल स्थित है। बालाथल कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल। तो देखिए पूर्व हड़प्पा कालीन स्थलों की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो वो कौन सा स्थल आएगा? एक तो आएगा आपके कनकपुरा, एक आएगा बिजनौर और एक आएगा तरखान। तो कनकपुरा, बिजनौर और तरखान जो थे वो राजस्थान में पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल थे हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता, चीन की हुआंगहो नदी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन विश्व सभ्यताएं हैं? तो ये तीनों जो हैं वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की समकालीन विश्व जो सभ्यताएं हैं। ठीक है। वेदों का भाग है, वेदों का भाग है उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक व संहिता। वैदिक काल में समाज में स्त्रियों का स्थान कैसा था? तो स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में समाज में क्या पर्दा प्रथा प्रचलित थी? नहीं। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? दृष्टवती। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? कुटुंब। कोट दीजी स्थित है, तो कहां पर स्थित है कोट दीजी? ये पाकिस्तान में स्थित है। लोहे की कुल्हाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई है? नोह से, जो कि भरतपुर में है। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। ठीक है, क्या था? विपाशा। स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या था? सुवस्तु। गृहस्थ आश्रम था, तो देखिए आश्रम व्यवस्था में सबसे जो महत्वपूर्ण आश्रम था वो गृहस्थ आश्रम माना गया है। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है जो कि राजस्थान में है। किस स्थल से किले के अवशेष और अनाज गृह के कोठार मिले हैं? ये चंद्रावती सिरोही से प्राप्त हुए हैं। अर्सकिनी किस प्राचीन नदी का नाम है? तो चिनाब नदी का नाम है अस्किनी। अपाला, श्रद्धा, घोषा, लोपामुद्रा थी, तो ये वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थीं। गायत्री मंत्र उल्लेखित है, किस में उल्लेखित है? ऋग्वेद में उल्लेखित है। 4 वेद हैं, जो पहला वेद है ऋग्वेद, इसमें गायत्री मंत्र उल्लेखित है। भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? सामवेद को। अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा? अथर्व ऋषि के नाम पर। वेदों में आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया, तो आयु के अनुसार किया गया, क्योंकि 25-25 वर्षों के 4 आश्रम माने गए हैं, तो आयु के अनुसार आश्रम व्यवस्था का निर्धारण वेदों में किया गया है। किस ग्रंथ में चिकित्सा विधि व रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित किया गया है? तो चिकित्सा विधि है, रोगों से संबंधित ज्ञान है, जादू टोने हैं, ये सब किस में है? अथर्ववेद में। और कई बार इसको वेद माना भी नहीं जाता, क्योंकि वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल हो जाते हैं, तो अथर्ववेद को कई बार इसको वेदों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसके अंतर्गत चिकित्सा विधि, रोग और जो भी सांसारिक जीवन से संबंधित चीजें हैं वो रखी गई हैं।
सीकर जिले में कौन सी नदी के तट पर ताम्रपाषाण काल की वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं? तो सीकर जिले की जो कांतली नदी है, जहां पर कौन सी सभ्यता है कांतली नदी के पास? गणेश्वर सभ्यता भी यहां पर यही की है। तो इस कांतली नदी के किनारे ताम्रपाषाण काल की वस्तुएं जो हैं वो भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। किस वेद का कुछ भाग ऋग्वेद से लिया गया है? तो सामवेद का कुछ भाग कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद लिखा गया, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कालीबंगा का उत्खनन हुआ तो 1961 से 69 में जो बीबी लाल हैं और बीके थापर जी हैं, उन दोनों ने इसका उत्खनन कार्य किया, बीबी लाल और बीके थापर ने। देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र किसमें संकलित हैं? तो सामवेद जो है, जो कि पहला ग्रंथ माना जाता है संगीत का, तो देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र जो हैं वो सामवेद में संकलित हैं। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोक और मंत्र हैं किसमें हैं? यजुर्वेद में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 संस्कार जो हैं वो माने गए हैं। झेलम का प्राचीनतम नाम क्या है? वितस्ता। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो उत्तर वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित थी, लेकिन ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। शतुद्री प्राचीन नाम है, शतुद्री ये प्राचीन नाम किसका है? तो ये सतलज नदी का प्राचीन नाम है। यज्ञोपवीत संस्कार से 25 वर्ष तक का समय क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था या कहलाता है। कुर्रम व काबुल का क्रमशः प्राचीन नाम कुर्मुदा व कुभा। कुर्रम व काबुल का प्राचीन नाम क्या था? कुर्मुदा व कुभा। काबुल का कुभा कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आजीविका का मुख्य साधन कौन सा था? देखिए, अगर आपको मुख्य साधन पूछा जाए तो मुख्य साधन कृषि था, सेकंड नंबर पर पशुपालन था। लेकिन अगर ऑप्शन दोनों आ जाते हैं एक साथ, कृषि व पशुपालन, तो आप इस पे टिक करेंगे, और अगर कृषि है पशुपालन है इनमें से कोई नहीं तो आप कृषि को ही टिक करेंगे, क्योंकि मुख्य आजीविका का साधन कृषि था। निष्क का प्रयोग होता था, तो निष्क जो था वो स्वर्ण निर्मित सिक्का होता था जिसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन सी थी? तो सभा और समिति थी। समिति क्या थी? समिति थी जनता के सदस्यों का संगठन, जो आम जनता होती थी उनके सदस्यों का संगठन समिति कहलाता था। वैदिक काल में पणि था। पणि कौन था वैदिक काल में? व्यापारी वर्ग। ग्राम का अधिकारी होता था, ग्राम का अधिकारी जो होता था वो होता था ग्रामणी। जन का अधिकारी होता था, तो जन का अधिकारी जो होता था राजन होता था। विश्व का अधिकारी होता था, तो देखिए ग्राम का अधिकारी होता था ग्रामणी, जन का अधिकारी होता था राजन, विश्व का अधिकारी होता था विश्वपति। रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? परुष्णी। परुष्णी नाम था किसका? रावी नदी का। कई कुटुंब का जो समूह होता था वो क्या कहलाता था? ग्राम कहलाता था। कितने ग्राम? 1 ग्राम। ठीक है, कई कुटुंब का समूह कहलाता था ग्राम, वो भी कितने? 1।
कई ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? तो एक विष कहलाता था। कई ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? एक विष। कई विषों का समूह क्या कहलाता था? तो कई विष मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। एक बार पुनः देखेंगे। देखिए, कई कुटुंब का समूह एक ग्राम कहलाता था, कई ग्रामों का समूह एक विष कहलाता था, और कई विषों का समूह कितने जन कहलाता था? एक जन। वैदिक काल में प्रत्येक गांव में कितने प्रकार की भूमि होती थी? देखिए, 2 प्रकार की भूमि होती थी हर गांव में। एक तो होती थी उर्वरा, ठीक है, और एक होती थी खिल्ले। उर्वरा जो होती थी ये तो उपजाऊ होती थी, और खिल्ले भूमि होती थी अनुपजाऊ। सभा थी, सभा जो थी वो केवल मुख्य पदाधिकारियों एवं विद्वानों की बैठक होती थी। सभा में क्या होते थे? मुख्य पदाधिकारी और विद्वान होते थे, जबकि समिति में जनता के सदस्यों का संगठन होता था। वैदिक काल में परिवार प्रणाली थी, तो कैसी परिवार प्रणाली थी? संयुक्त परिवार प्रणाली थी। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, तो कर्म पर आधारित थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस बौद्ध ग्रंथ में आएगा, ठीक है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। आर्यों के लिए महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? गाय। और जो भी लड़ाई वगैरह होती थी वो गाय के लिए ही लगभग होती थी। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, इसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक काल का समय था, कितना समय था? 1500 बीसी से 600 बीसी तक का समय था वैदिक काल का समय। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश व नंद वंश का शासन था। तो मगध पर शासन था हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश का। शिशुनाग व कालाशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो ये शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। महापद्म नंद व घनानंद संबंधित हैं, तो ये नंद वंश से संबंधित हैं। महाजनपद काल में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी, कौन सी इकाई थी? मंत्री परिषद। कौशल महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशल की 2 राजधानियां थी, एक अयोध्या व एक श्रावस्ती। बिंबिसार अजात शत्रु व उदयन का संबंध है, किससे संबंध है? हर्यक वंश से संबंध है बिंबिसार, अजात शत्रु व उदयन का। सिकंदर ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर ने घनानंद के समय पर देखिए आक्रमण किया था। और घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल नहीं था, तो काशी जो था वो 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल नहीं था। और शामिल कौन था 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में? कौशल, वत्स, अवंती व मगध। अंग महाजनपद व मगध महाजनपद की क्रमशः राजधानियां बताइए। चंपा व पाटलिपुत्र। अंग की चंपा थी और मगध महाजनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र। काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। मगध की राजधानियों के नाम लिखने हैं। 3 जो है राजधानियां रही हैं, एक राजगृह है, एक गिरिव्रज है और एक है पाटलिपुत्र। तो तीनों राजधानियां मगध की रही हैं।
सबसे अंत की पाटलिपुत्र रही है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था? पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, राजस्थान के विराटनगर में। रामायण में अयोध्या किसकी राजधानी थी? कोसल की राजधानी थी। देखिए, अयोध्या की दो राजधानियां थी, सॉरी, कोसल की दो राजधानियां थी, एक अयोध्या और एक श्रावस्ती। कौन सा महाजनपद एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था? तो वज्जी संघ जो है बिहार में है और वैशाली इसकी राजधानी थी। तो ये महाजनपद जो था ये संघात्मक गणराज्य था, 8 कुलों से बना था, बिहार में है वज्जी और वैशाली इसकी राजधानी थी। कहाँ के लोगों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है? चेदी जो गणराज्य है, चेदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगर हम चेदी की बात करें राजधानी की, तो चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती। दक्षिण भारत में प्रमुख जनपद कौन था? जनपद जो प्रमुख था अश्मक था, ठीक है। कौन सा था? अश्मक था दक्षिण भारत का प्रमुख जनपद। और ये किसके निकट था? ये गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ था। अगर हम बात करें अश्मक की राजधानी की, तो अश्मक की राजधानी थी पोतन। किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के तट पर। बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक कौन था? उदयन था बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक। और वत्स की जो आपके राजधानी थी वो कौन सी थी? कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग महाजनपद व मगध महाजनपद स्थित थे, कहाँ स्थित थे? तो ये स्थित थे बिहार में। अंग महाजनपद और मगध महाजनपद कहाँ पर स्थित थे? ये दोनों ही बिहार में स्थित थे। प्रश्न यहाँ पर जो है 94 प्रश्न जो है वो है कि इंद्रप्रस्थ जो है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुरु महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु की। शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। काशी, सूरसेन व वत्स महाजनपद किस राज्य में स्थित थे? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं या थे? अगला देखते हैं प्रश्न। मल्ल की राजधानियों के नाम बताने हैं आपने। मल्ल की दो राजधानियां थी, कुशीनारा और पावा। अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित था? मध्य प्रदेश में। वज्जी महाजनपद व वत्स महाजनपद की क्रमशः राजधानियां कौन सी थी? वज्जी की वैशाली थी और वत्स की कौशाम्बी। मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, ठीक है। देखिए, इसके बाद राजगृह होती है और फिर पाटलिपुत्र। मत्स्य जनपद फैला था, तो ये फैला था जयपुर, भरतपुर और अलवर में। वत्स महाजनपद का बुद्ध के समय शासक कौन था? उदयन था। वत्स महाजनपद के समय बुद्ध के समय शासक कौन था? उदयन। मौर्य शासन काल कब से कब तक रहा? 322 बीसी से 185 बीसी तक। कुरु व मत्स्य जनपद महाजनपद की क्रमशः राजधानियां बताइए। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित था? तो राजस्थान में। विराटनगर मत्स्य की क्या थी? राजधानी। कहां पर था? तो जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में। मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शासक बताइए। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार,
अशोक, तीनों ही मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। पांचाल की राजधानियों के नाम बताने हैं आपने, अहिच्छत्रपुर व कांपिल्य। बुद्ध के समय कौशल महाजनपद का शासक कौन था? तो बुद्ध के समय जो था प्रसेनजित था कौशल महाजनपद का शासक। इस प्रकार से 108 प्रश्नोत्तर आज हमने देख लिए हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आई है, आपको मेहनत पसंद आई है, प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें, लाइक करें, ताकि हमें पता लगे आपको वीडियो अच्छी लगी है, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।